नमस्ते और स्वागत है आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम सीधे हिमाचल प्रदेश के उन खूबसूरत लेकिन बेहद रहस्यमयी पहाड़ों के बीच चलेंगे। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो रोंगटे खड़े कर देगा। एक ऐसी घटना जहां गहरा मानसिक आघात और खौफनाक अलौकिक शक्तियां आपस में टकराती हैं। चलिए बिना देर किए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। जरा उस मंजर के बारे में सोचिए। रात का घना अंधेरा है, सुनसान पहाड़ी सड़क है और अचानक साथ चलने वाले इंसान की चाल ही बदल जाए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक हो और वो एक बहुत ही भारी अनजानी आवाज में पूछे, क्या तुमने शुभम के बारे में कभी नहीं सोचा? एक ऐसा नाम जिसका उस वक्त वहां कोई वजूद ही नहीं था। ये उस रात का वो डरावना मोड़ था जहां से वापसी नामुमकिन थी। ये सारा खौफनाक वाकया हुआ चांबी नाम की जगह पर। एक ऐसा तीखा मोड़ जिसके ठीक पास एक शमशान घाट है। गाड़ी का अचानक रुकना और फिर वो खौफनाक सामना। तो चलिए कहानी को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। आखिर सोनाली और निशांत इस डरावने दुस्वप्न तक पहुंचे कैसे? बात शुरू होती है प्यार और अकेलेपन के एक ऐसे दौर से जिसने इस पूरे खौफ की नींव रखी। सोनाली और निशांत का रिश्ता 12वीं क्लास से शुरू हुआ था। फिर दोनों ने साथ में कॉलेज में बीएससी में एडमिशन लिया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर निशांत का सिलेक्शन अग्निवीर में हो गया और वो ट्रेनिंग पर चला गया। इसके बाद सोनाली बहुत गहरे डिप्रेशन में चली गई। जब परिवार ने उसका फोन तक छीन लिया तो वो अकेलापन और भी भयानक हो गया। और हम अक्सर देखते हैं कि कभी-कभी गहरा मानसिक अंधकार ही सबसे खतरनाक चीजों को बुलावा दे देता है। अब बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुकी सोनाली के पास सिर्फ एक ही सहारा था, निशांत का दिया हुआ एक छिपा हुआ नोकिया फोन। अपने उस भयानक अकेलेपन और घुटन से बचने के लिए वो अपनी एक चचेरी बहन के साथ रोज शाम को एक गहरी खाई के पास टहलने जाने लगी। उस वक्त ये महज अपना मन बहलाने की कोशिश थी, लेकिन अनजाने में ही उसने एक बहुत बड़े खतरे को न्योता दे दिया था। और यहीं से शुरुआत होती है उस अनजाने साए की जो अब उनका पीछा कर रहा था। ये डर अचानक नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे हावी हुआ। सबसे पहले घर की छत पर किसी के भारी कदमों से चलने की आवाजें और लोहे का सरिया गिरने की आवाज आई। फिर वॉशरूम की जाली से किसी लड़के का अपनी गर्दन टेढ़ी करके लगातार घूरना, बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर। और हद तो तब हो गई जब सोनाली की ताई ने उस परछाई का पीछा किया और वो आकृति सीधे दीवारों के अंदर समा के गायब हो गई, बिल्कुल किसी हॉरर मूवी की तरह। लेकिन यह सच था। सबसे अजीब बात यह थी कि इस खौफनाक साए का असर सिर्फ घर के बाहर ही महसूस होता था, जैसे कोई लगातार पीछा कर रहा हो, हर पल नजर रख रहा हो। लेकिन परिवार वालों ने क्या किया? उन्होंने बस इसे एक वहम या दिमागी तनाव मानकर टाल दिया और घर के कोनों में कुछ लौंग रख के एक छोटा सा टोर्च कर दिया। उन्हें लगा बात खत्म हो गई, लेकिन खतरा तो बाहर दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। और फिर वो रात आई जिसने उस खाई के खौफ को हकीकत में बदल दिया। समय था जून का। माता पिता किसी फंक्शन के लिए घर से बाहर गए हुए थे। इसी बात का फायदा उठाकर सोनाली और निशांत आधी रात को घर से निकल पड़े, एक लॉन्ग ड्राइव के लिए। लेकिन उनका रास्ता उसी चंबी वाले कुख्यात मोड़ की तरफ जा रहा था, एक ऐसा इलाका जो अपनी खौफनाक कहानियों और मनहूसियत के लिए पूरे इलाके में बदनाम था। उस रात वहां कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। दो बिल्कुल विपरीत शक्तियां आपस में टकरा रही थीं। एक तरफ पहाड़ पर चढ़ता हुआ एक 2.5-3 साल का बच्चा था जिसके शरीर से एक रहस्यमयी सफेद रोशनी निकल रही थी, और दूसरी तरफ गाड़ी के पिछली सीट पर एक आदमी बैठा था। एक ऐसा आदमी जिसकी एक आंख नहीं थी, चेहरा आधा जला हुआ था और जो बेहद घिनौनी और भयानक नजरों से घूर रहा था। एक तरफ मासूमियत थी तो दूसरी तरफ शुद्ध बुराई का साया। इस भयानक खौफ का शरीर पर ऐसा असर हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जब निशांत ने सोनाली को गले लगाया तो सोनाली को लगा कि उसे किसी अदृश्य अनदेखी शक्ति ने जकड़ लिया है, एक फैंटम हग। इसके तुरंत बाद उसे भयंकर घबराहट हुई और उल्टी आई। लेकिन तीसरी उल्टी में जो निकला वो हैरान कर देने वाला था। एक अजीब सी जली जैसी संरचना। ये कोई साधारण बीमारी नहीं थी, बल्कि ये उस गहरे सदमे और छिपे हुए मनोवैज्ञानिक आघात का शारीरिक रूप था जो डर की चरम सीमा पर बाहर आ गया था। इसके बाद निशांत पानी लेने के लिए पास के एक झरने की तरफ गया, लेकिन जब वो वापस लौटा तो उसकी चाल पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके कदम ऐसे पड़ रहे थे जैसे कोई और ही अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो और वो हवा में किसी से बातें कर रहा था।
गाड़ी के पास आते ही उसने वो खौफनाक सवाल दागा जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। क्या तुमने शुभम के बारे में नहीं सोचा? ये सुनते ही सोनाली के होश उड़ गए और वो वहीं बेहोश हो गई। अब वक्त था इस रहस्य से पर्दा उठने का कि आखिर ये शुभम था कौन। अगली सुबह अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वो दोनों 30 किलोमीटर दूर एक चेले के पास पहुंचे। हिमाचल में किसी तांत्रिक या आध्यात्मिक गुरु को चेला कहा जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात पता है क्या थी? उस पूरे 30 किलोमीटर के सफर में वो एक आंख वाला जला हुआ साया लगातार उनका पीछा करता रहा। वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। जब वो चेले के पास पहुंचे तो एक बेहद चौंकाने वाला सच सामने आया। चेले ने बताया कि खाई वाली वो एक आंख वाली बुरी आत्मा उस रात सोनाली को अपने साथ ले ही जाना चाहती थी, लेकिन वो जो सफेद रोशनी वाला बच्चा था ना, वो एक ढाल बनकर सोनाली की रक्षा कर रहा था। वो चमकता हुआ बच्चा कोई और नहीं बल्कि उसका अपना रक्षक था। और यहीं पर अतीत का वो पन्ना खुलता है जिसे सब भूल चुके थे। 12वीं क्लास में सोनाली प्रेग्नेंट हो गई थी। वो उस अजन्मे बच्चे से इस कदर जुड़ गई थी कि उसने उसका नाम तक सोच लिया था, शुभम। लेकिन सामाजिक दबाव में उसे अबॉर्शन कराना पड़ा। उल्टी में निकली वो जेली जैसी संरचना असल में उसी अधूरे बच्चे के प्रति उसके भयानक दर्द और अपराध बोध का प्रकटीकरण थी। वही अजन्मा शुभम उस रात सफेद रोशनी बनकर अपनी मां की जान बचा रहा था। क्या ये बात सच में झकझोरकर नहीं रख देती? इस भयानक सच के बाद अब वक्त था उस रक्षक की शांति और सुरक्षा के उपाय का। चेले ने उस बुरी आत्मा से बचने का रास्ता तो बताया ही, साथ ही उस पुराने अपराध बोध से मुक्ति का एक तरीका भी सुझाया। इसके लिए हफ्ते का एक दिन तय किया गया, मंगलवार। एक रक्षा धागे के साथ ये नियम बना कि हर मंगलवार को मंदिर जाकर उस अजन्मे शुभम के नाम पर प्रसाद चढ़ाया जाएगा। और आपको बता दूं, ये अनुष्ठान आज भी जारी है, इसी विश्वास के साथ कि वो नन्हा साया आज भी एक रक्षक बनकर उनके साथ है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या एक मां के प्यार का अटूट बंधन जिंदों और मुर्दों के बीच की इस दीवार को भी पार कर सकता है? या फिर ये इंसानी दिमाग का वो गहरा आघात और अपराध बोध है जो इन अकल्पनीय शक्तियों को जन्म दे देता है? वजह चाहे दिमागी हो या पूरी तरह से अलौकिक, ये घटना हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कुछ रिश्ते दुनिया में आए बिना ही इतने ताकतवर हो जाते हैं कि मौत भी उन्हें मिटा नहीं पाती। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ऐसे ही और गहरे रहस्यों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।